हेलो सभी साथियों को नमस्कार। और आज हम SCR APR भरना सीखेंगे, किस तरह से SCR APR भरी जाएगी। तो सबसे पहले अपन गूगल पे जाएंगे और यहाँ से SSO ID खोलेंगे। SSO ID ये डेस्कटॉप साइट है तो अपन इसको ठीक है। इसके बाद ID बताना 2009 68 कैपिटल में एम ये हमारा खुल गया है। और इसके बाद हम जाएंगे राज का सॉफ्टवेयर के अंदर। राज का सॉफ्टवेयर में राज का पोर्टल के अंदर सबसे पहले हमें एम्प्लॉय कॉर्नर में जाना है। एम्प्लॉय कॉर्नर के अंदर PAR का ऑप्शन आता है। PAR के ऑप्शन के अंदर जाएंगे तो सबसे पहले अपने मिलेगा इस तरह से। यहाँ पर हम 22-23 लिखा हुआ तो इसको 21 और इधर 22 करेंगे। 22 करेंगे, सबसे पहले 22 करके सर्च करेंगे। सर्च करें हमने तो हायरार्की नोट रिसेट करते हैं। 21 22 क्रिएट न्यू हायरार्की में जाएंगे। सबसे पहले 21-22 अब क्रिएट न्यू हायरार्की में आएंगे। यहाँ पर चूँकि अपन डिस्ट्रिक्ट डिविजनल लेवल एप्लीकेबल यहाँ लिखा हुआ है। सबसे पहले देखेंगे अपने ऊपर होम डिस्ट्रिक्ट चूँकि सवाई माधोपुर है तो सवाई माधोपुर क्लिक करेंगे। सवाई माधोपुर। इसके बाद ये देखेंगे हम स्टार्ट डेट 1 अप्रैल 2021 से एंड डेट 31 मार्च 2022 तक। ठीक है, सही है। नरेश गोयल वेटनरी हॉस्पिटल भगवतगढ़ वेटनरी ऑफिसर ये लिखा हुआ है। डिस्ट्रिक्ट डिविजनल लेवल अप्लीकेबल, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट डिविजनल लेवल अप्रेजल इसलिए अवेलेबल सिर्फ जॉइंट डायरेक्टर्स के लिए अवेलेबल है, इसलिए अपने को ज़रूरत नहीं है इसके भरने की। अगर जॉइंट डायरेक्टर हैं आप तो उनको आपको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट डिविजनल का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का नाम भी आपको भरना पड़ेगा। क्योंकि हमें समझ ज़रूरत नहीं है तो नहीं भरेंगे। रिपोर्टिंग अथॉरिटी सबसे पहले जो आपको जो सबसे नज़दीक सबसे ऊपर जो सबसे आपके जस्ट ऊपर जो अधिकारी होगा वो आपका रिपोर्टिंग ऑफिसर होगा। तो रिपोर्टिंग ऑफिसर क्योंकि यहाँ पे डिप्टी डायरेक्टर थे तो इसके लिए आप सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करेंगे इस जगह पे। इस तरह से आपको विंडो खुल जाएगी। विंडो खुलने के बाद चूँकि माई डिपार्टमेंट से अपने को लेना पड़ेगा, क्योंकि माई डिपार्टमेंट लेंगे। माई डिपार्टमेंट लेने के बाद पोस्ट डेजिग्नेशन में आप जाइए। यहाँ पर आपको लिखना है, जैसे हमें तो लिखना है डिप्टी डायरेक्टर, क्योंकि वो डिप्टी डायरेक्टर पद पे है तो डिप्टी डायरेक्टर लिखना है। आपके अनुसार आपके जो सीनियर अधिकारी होंगे उस हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर टेक्निकल मिस्टेक आ रही है, दोबारा से चलते हैं वापस वहीं तक। यहाँ तक अपन सीख चुके हैं। दोबारा से मैं वहाँ तक पहुँच जाता हूँ।
21 22 सच सेलेक्ट करना पड़ेगा अपने को पहले। वापस डिस्ट्रिक्ट से माधोपुर, इसके बाद 21-22 आ गया ये। इसके बाद यहाँ पे हम सेम माई डिपार्टमेंट यहाँ पर नेट सारा चल रहा है। डिप्टी डायरेक्टर, इसके बाद यहाँ पर आपको लिखना होगा एनिमल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ऑफिस। ऑफिस ऑफ जॉइंट डायरेक्टर एनिमल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, ऑफिस ऑफ जॉइंट डायरेक्टर लिखना है आप, उसको सर्च करेंगे। सर्च करेंगे तो यहाँ पर ये देखिए ओम प्रकाश गुप्ता डिप्टी डायरेक्टर कोलकाता। ठीक है, तो यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे हम। क्लिक करने के बाद इसको सबसे पहले एडिट टू प्रेफर्ड लिस्ट में डालते हैं ताकि बार बार हमें उसको ढूंढना ना पड़े। ठीक है, दोबारा से इसको क्लिक करके और इसको प्रोसेस कर दें। प्रोसेस करने के बाद देखिए आ गया मिस्टर ओम प्रकाश गुप्ता डिप्टी डायरेक्टर। इसके बाद रिव्यूइंग दूसरा हुआ रिव्यूइंग अथॉरिटी। रिव्यूइंग अथॉरिटी के लिए रिव्यूइंग अथॉरिटी के लिए वापस वही सेम माई डिपार्टमेंट पर जाना है। क्योंकि रिव्यूइंग अथॉरिटी जो एडिशनल डायरेक्टर हैं, तो चूँकि अभी वो उनके पास पोस्ट जॉइंट डायरेक्टर की हैं, वो तो जॉइंट लिखूँगा अपने यहाँ पे जॉइंट डायरेक्टर। देखिए जॉइंट डायरेक्टर है। इसके बाद यहाँ पर वो सेम ऑफिस ऑफ एडिशनल, क्योंकि एडिशनल डायरेक्टर ऑफिस में बैठते हैं वो, तो एडिशनल डायरेक्टर लिखा आ जाएगा। उसको सर्च करेंगे, ये सर्च हो जाएगा। थोड़ा स्लो चल रहा है। इसमें आगे सभी नाम आ गए, तो यहाँ पर अपन क्योंकि एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर नागेश हैं, तो उनको डॉक्टर नागेश को अपन यहाँ पर चूज़ करेंगे। ABCD वाइज है, इसलिए हेरा कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा ढूंढने की आपको समस्या नहीं आएगी। डॉक्टर नागेश कुमार RJBP, और इसके बाद हम उनको यहाँ से वही सेम ऐड प्रेफर लिस्ट में डालेंगे ताकि बार बार ढूंढना नहीं, अगली बार अपने को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मोबाइल में थोड़ा छोटा दिखता है, ये दिक्कत है। आज का सॉफ्टवेयर बहुत स्लो है। चलो ये हो गया। इसके बाद वापस प्रेफर लिस्ट के बाद वापस अपन डॉक्टर नागेश को यहाँ पे ढूंढ लेंगे। डॉक्टर नागेश कुमार, और उनको अपन कर देंगे प्रोसेड करते ही अपने ये देखिए डॉक्टर नागेश कुमार रिव्यूइंग अथॉरिटी में डॉक्टर नागेश कुमार आ चुके हैं। इसके बाद एक्सेप्टिंग अथॉरिटी क्योंकि डायरेक्टर होगा अपना, डायरेक्टर का पद खाली है, तो हम तो डिप्टी सेक्रेटरी मिसेस काश्मीर कौर हैं, तो उनको अपन लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ सिर्फ अपने को डिप्टी सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट डिप्टी सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट डिप्टी सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट लेना है। आज थोड़ा सा ये परेशान कर रहा है।
ये यहाँ परेशान कर रहा है तो अपन इसको यहाँ से भी ले सकते हैं। यहाँ लिख देंगे हम डिप्टी डिप्टी सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट लेना है, डिप्टी सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट, डिप्टी सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट, डिप्टी सेक्रेटरी सर, डिप्टी सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट, देखिए ये आ गया। अब यहाँ से इसको सिलेक्ट कर ओके करेंगे। प्रोसेस हो रहा है, थोड़ा सा नेट स्लो चल रहा है। डिप्टी सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट, इसके बाद डिप्टी सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट आ गया, इसका सर्च करेंगे अपने यहाँ सर्च करेंगे तो ये देखिए डिप्टी सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट, जितने भी डिप्टी सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट है सब आ जाएंगे। और यहाँ पर अपने को मिसेस काश्मीर को चूज़ करना है तो हमने चूज़ कर लिया, क्योंकि बार बार समस्या नहीं है इसलिए अपन इसको वापस ऐड प्रेफर लिस्ट में डाल देंगे ताकि बार बार हमें ढूंढना ना पड़े, सामने ही आ जाएंगे सब फिर। और इसको ओपन कर देंगे प्रोसेस और देखिए आ गया मिसेस काश्मीर को डिप्टी सेक्रेटरी टू। अब इसके बाद है मार्क टू अथॉरिटी, मार्क टू अथॉरिटी में अपने को करना पड़ेगा, मैप करना पड़ेगा ग्रुप, क्योंकि ये गजेटेड है तो PR गजेटेड ग्रुप के अंदर डालेंगे इसको और इसको सेलेक्ट कर लेंगे। PR गजेटेड और नॉन गजेटेड में तो PR नॉन गजेटेड में डालना पड़ेगा। ये देखिए इसके बाद यहाँ इनको आप लोग यस कर दें और कॉन्फिगरेशन अप्रेजल हायरार्की, ये हायरार्की बन गई। इसके बाद ये हायरार्की अपनी बन चुकी है, रिपोर्टिंग अथॉरिटी, रिव्यूइंग अथॉरिटी और एक्सेप्टिंग अथॉरिटी। इसको इसके बाद क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद अब देखिए अब यहाँ वापस 1 अप्रैल 2021 31 मार्च 2000 सर्च करेंगे हम। सर्च करते देखिए आगे नरेश कुमार, अब यहाँ लिखा रहा है PR नॉट इनिशिएटेड 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक, ठीक है। तो इसको अपन अब यहाँ से PR इनिशिएट करेंगे, इनिशिएट PR इनिशिएट करने के बाद देखिए लिखा आ रहा है कि योर PR हैज़ बीन सक्सेसफुल इनिशिएटेड एंड गोज टू वर्क लिस्ट। तो यहाँ से जाने के बाद हम जाएंगे वर्क लिस्ट में, वर्क लिस्ट देखिए आगे डेलीगेटेड वर्क लिस्ट इनबॉक्स, डेलीगेटेड वर्क लिस्ट इनबॉक्स में जाएंगे और यहाँ जाने के बाद इस तरह का एक खुल जाएगा पेज और यहाँ पर PR का जो ऑप्शन दिया हुआ है PR का ऑप्शन खोलेंगे तो देखिए ये आ गया PR का ऑप्शन, ये लिखा हुआ आ गया। इसके बाद हम क्लिक करेंगे इस साइड में, राइट साइड में क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही ये अपने सामने PR ओपन हो गई पूरी, ये जो PR आ चुकी है अपनी, सब कुछ लिखा हुआ आ गया। इसके बाद यहाँ से अब शुरू करेंगे अपन। देखिए सबसे पहले पीरियड ऑफ एब्सेंस ड्यू टू लीव ट्रेनिंग, अगर कोई एब्सेंस आप रहे लीव या ट्रेनिंग की वजह से तो आपको यहाँ डालना पड़ेगा, क्योंकि ये एब्सेंट नहीं रहे हैं तो इनको डालने की ज़रूरत नहीं और इसको हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद सेल्फ अप्रेजल फॉर की रिजल्ट एरिया अकॉर्डिंग टू टारगेट। अब ये टारगेट अपन जो टारगेट फिजिकल टारगेट बढ़ते हैं वो फिजिकल टारगेट यहाँ भरने पड़ेंगे, रिजल्ट एरिया यहाँ सॉरी चलने में कोई दिक्कत नहीं, फिजिकल टारगेट देखिए फिजिकल टारगेट आ गया। इसके बाद इनका टारगेट जैसे मान लो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का टारगेट है, इंसेमिनेशन का टारगेट है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का टारगेट है, मान लीजिए इनका टारगेट है 500 का और इन्होंने किया एक्चुअल अचीवमेंट इनका हो गया 348 है ना। इसके बाद ये पहला टारगेट। अब दूसरा मान लो और टारगेट आपके हैं, जैसे मान लो तो यहाँ आपको सबसे और जोड़ने के लिए आपको यहाँ एड रो में जाना पड़ेगा, तो एड रो में जाएंगे हम, एड रो में जाएंगे तो और रो जुड़ जाएगी। आप कितनी भी रो ऐसे जोड़ सकते हैं जितनी आप चाहें, जितनी रो आप चाहेंगे उतनी आपकी जुड़ जाएगी। ये देखिए और जोड़, ये देखिए ये रो जुड़ती जा रही है। अब इसके बाद दूसरे टारगेट हम लेंगे
फिजिकल टारगेट में वापस वैक्सीनेशन मतलब वैक्सीनेशन 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 किसका है? एच एस वैक्सीनेशन। एच एस वैक्सीनेशन का इनका टारगेट था 1100 का, कंप्लीट हो गई इनकी, कितनी कर दी? 900 वैक्सीनेशन। इसके बाद अगला टारगेट है वही फिजिकल, आपको सबको यहाँ फिजिकल यहाँ लिखना पड़ेगा, फिजिकल टारगेट है तो फिजिकल लिखना पड़ेगा। इसके बाद वैक्सीनेशन वी क्यू है ये, 100 में 100 वी क्यू 100 इसका टारगेट था इनका 100 का, 100 और ये पूरी इन्होंने 100 कर दिया। ईटीवी इसके बाद नेक्स्ट वैक्सीनेशन है यही फिजिकल, वापस फिजिकल टारगेट करेंगे। ईटी वैक्सीनेशन ईटी 720 ईटी वी 720 का 720 का टारगेट था इनका, तो यहाँ हमने कर दिया 360। ठीक है, पीपीआर इसके बाद और अपन जोड़, और रो कम पड़ रही तो और अपन रो जोड़ सकते हैं इसमें, और रो जोड़ देंगे, बहुत सारी रो जोड़ सकते हैं इस तरह से। यहाँ फिजिकल टारगेट लिखेंगे, और पीपीआर वैक्सीनेशन पीपीआर, इसका कोई टारगेट 1500 कोई टारगेट नहीं था, फिर भी इन्होंने 1500 कर दी इसकी। ठीक है, इस तरह से अपन भर सकते हैं। इसके अलावा कास्टेशन का टारगेट, कास्टेशन का टारगेट है तो कास्टेशन भरेंगे हम। कास्टेशन स्मॉल एनिमल का टारगेट है, लार्ज एनिमल का कोई टारगेट नहीं है, तो वो नहीं भरेंगे। कास्टेशन कितने का टारगेट है आपका? स्मॉल एनिमल 70 और कंप्लीट हो गए 70 पूरे। ठीक है, 74 सॉरी 74 कर दिए मैंने उसको। ठीक है, लार्ज में 8 है लार्ज। इसके बाद डोजिंग के टारगेट है, डोजिंग डोजिंग के टारगेट है 1250 1250 785 टारगेट इन्होंने पूरे कर दिए। इसके अलावा और अपन 8 रो करनी पड़ेगी, 8 कम कर दिए, और रो कर देते हैं, और बहुत सारे ये लो। ठीक है, फिजिकल टारगेट डस्टिंग के 600 632। और आपके टारगेट कैंप इनफर्टिलिटी कैंप इनके टारगेट थे कैंप के 24 कंप्लीट हो गए 17 है ना। इसके कैंप में गौशाला कैंप के लिए तो सारे कैंप बनेंगे, सारे जोड़ोगे 17 और 9 26। ठीक है, इसके अलावा फिजिकल ट्रीटमेंट टोटल ट्रीटमेंट आ जाएंगे इनके। ट्रीटमेंट 3276 इनके कोई टारगेट नहीं होते, ट्रीटमेंट के थ्रू होते हैं। ठीक है, इसके अलावा ठीक है, इस तरह से हम टारगेट पूरे भर देंगे। इसके बाद यहाँ इंटरनल एरर्स, इंटरनेट एरर आ रही है कुछ इसमें।
मोबाइल हैंग नहीं हुआ, इंटरनेट की समस्या है। वापस बाहर आ गए अपन। हमने टारगेट बढ़ना तो अब सीख लिया। यहाँ पे देखिए वो वापस वर्क लिस्ट पे जाएंगे अपन, डेलीगेट पे वर्क लिस्ट पे जाएंगे, वर्क लिस्ट पे जाके वही पे आर जाने के बाद वापस वो पे हो जाएगा। इसको यहाँ से क्लिक करेंगे और ये वापस देखिए ये आपने भरना सीख लिया था। यहाँ तक मैं आपको एक फाइनल बता देता हूँ कैसे। उसके बाद अपन को फिजिकल टारगेट बढ़ने के बाद एक बार भर देता हूँ जल्दी उनका, है ना। फिजिकल टारगेट बढ़ने के बाद यहाँ नाइट स्टे पे नो करना है और हेल्थ चेकअप पे भी नो करना है, नो करना है। इसके बाद और इसके बाद सेल्फ डिस्क्रिप्शन, कुछ आपको जो भी अपने बारे में डिस्क्रिप्शन लिखना है वो आप यहाँ लिख सकते हैं, जो भी आपको लिखना चाहते हैं। जैसे अपन सर्विस बुक में लिखते थे कि भाई विभाग द्वारा दिए गए कार्यों का भागवत जी के कार्यों को 100% पूर्ण करने का प्रयास कार्यों किया को जाए। यहाँ पे 100% 100% पूर्ण करने का प्रयास किया गया, इसके बाद बस जब आपको कुछ करना नहीं, इसके बाद यहाँ सेव करना है। इसको सेव करने के बाद ये साइन डिजिटल साइन का ऑप्शन आएगा। वहाँ पे आपको आधार कार्ड नंबर डालना है अपना, और आप जब वो आधार कार्ड नंबर डालते हैं OTP मांगेगा, OTP डालते हैं, आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से आप अपनी ACR भर सकते हैं। क्योंकि मुझे ACR दोबारा भरनी पड़ेगी, तो आप लोगों को धन्यवाद। इस तरह से अपना कंप्लीट कर सकते हैं। अभी चल जाता है तो मैं आपको बता देता, लेकिन आज फिर नेट की थोड़ी समस्या है। आज का सॉफ्टवेयर की समस्या है कि ये चल नहीं रहा ढंग से। धन्यवाद बहुत बहुत आपका।